हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है कि न्यूबॉर्न का डेली रूटीन हम कैसे सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद तक तो हमें बिल्कुल भी होश नहीं रहता है एज अ न्यू मॉम। हम तो खुद ही उस नए माहौल में एडजस्ट हो रहे होते हैं और बच्चे का पैटर्न भी हमें पता नहीं होता है। 2 हफ्ते के बाद जब हम अपने बच्चे को समझने लग जाते हैं तो कुछ चीज़ें हम उनके डेली रूटीन में अगर डालते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा हमें आगे भी दिखता है। तो वही सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। मेरे चैनल पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 3 एज ग्रुप का वीडियोस डालूं, यानी कि 0 to 1 ईयर और 1 to 3 ईयर और 3 ईयर से ऊपर बच्चों का। तो ये मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि 0 to 1 ईयर वाला जो कैटेगरी है उसमें ही ये सीरीज रहेगा। न्यूबॉर्न्स पे मेरे वीडियो सीरीज पे आते जाएंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी जब मॉर्निंग में उठता है तो आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, जैसे कि सबसे पहले आप लाइटिंग कर दीजिए पूरे घर में, यानी कि कर्टन्स वगैरह खोल के सनलाइट को आने दीजिए। ये रोज करिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो विटामिन डी बच्चे को बनेगा बिकॉज सनलाइट इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा बच्चे को ये फीलिंग हमेशा रहेगी कि सुबह का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा सनलाइट है, इसका मतलब कि मॉर्निंग हो गया है। ये जब आप 3 महीने 4 महीने तक रिपीट करते रहेंगे तो इसका फ़ायदा आपको 6 मंथ्स पे दिखेगा, जब आपको बच्चा बिल्कुल भी स्लीप ट्रबल नहीं देगा। फीड दीजिए, क्लोज कॉन्टैक्ट में रखिए ताकि वो भी एक साइन हो कि बच्चा समझ जाए कि मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद एक अच्छी खासी हैवी फीड उनको मॉर्निंग में दीजिए और बर्प कराना है। बर्प आपको एक बार नहीं 2 से 3 बार कम से कम ट्राई करिए ताकि कोई भी गैस ट्रैप ना हो उनके पेट में। ये हो गया सुबह का टाइम, जिसको आपको हर दिन रिपीट करना है ताकि 2 से 3 महीने के बाद जाके बच्चे को ये चीज़ समझने आने लग जाए कि ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में उठने के बाद जब पूरे दिन भर में वो जितने बार भी बच्चा नैप ले रहा है तो आपको कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो उनका स्लीपीनेस का जो साइन है वो समझने की कोशिश करिए। आई को रब करेगा, कान को टच करेगा, वो आपको समझ जाना है कि बच्चे को नींद आ रही है। कोशिश करिए कि दिन में जब भी सुला रहे हैं आप तो कर्टन हमेशा ओपन रखिए, अंधेरा मत करिए रूम को। उसको ये समझ में आना चाहिए कि दिन में वो सो रहा है, रात में नहीं सो रहा है, तो लंबा नहीं सोना है। फिर से ये चीज़ 15 दिन के बच्चे को समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो 3 महीने के बच्चे को डेफिनेटली समझ में आएगी। अब जो घर की नॉइज़ होती है वो नॉर्मल रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए और अंधेरा कर देना चाहिए ताकि बच्चे को नाइट का टाइम लगे, ऐसा नहीं करना है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को नॉइज़ में भी सोने की आदत होती है, क्योंकि जब वो अंदर रहते हैं हमारे तो बाहर में फ्लूइड की आवाज़ होती रहती है, तो वो बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है। तो बेसिकली उनको तेज़ आवाज़ में सोने की आदत होती है, ऐसी आवाज़ नहीं जिससे कि वो डर जाएं। हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना ही है। उसके बाद फिर से बच्चे उठेंगे, फिर प्ले करेंगे, फिर फीड लेंगे। उसके बाद आता है उनका बेड टाइम। बेड टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमेशा लाइट को थोड़ा डिम कर दीजिए। न्यूबॉर्न बेबी के साथ जब भी आप सोते हैं कोशिश करिए कि थोड़ी सी लाइट रूम में हमेशा आते रहे। मसाज कर सकते हैं रात में, और मसाज करने के बाद उनका नाइट सूट चेंज कर सकते हैं। ये जो एसोसिएशन है कि मसाज के बाद बच्चे का नाइट सूट चेंज हो रहा है, इस एसोसिएशन का फ़ायदा आपको आगे दिखेगा, क्योंकि जैसे ही नाइट सूट आप पहनाएंगे बच्चे को, बच्चा समझ जाएगा कि ये नाइट टाइम हो गया है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं ये चीज़ स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी 2 साल का होने वाला है, उसको अभी भी समझ में आता है कि नाइट सूट मतलब कि सोने का टाइम है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, सिर्फ वो अपने रूम में जाके सोना चाहता है। हमेशा उनको फीड कराइए सोने के आधे घंटे पहले, उसके बाद ठीक से बर्प कराइए और फिर सुलाइए। कोशिश करिए कि फीडिंग और स्लीपिंग दोनों का एसोसिएशन बच्चे ना बनाएं। बच्चे ये बॉन्ड बना लेते हैं कि मतलब जब फीड हो रहा है वहीं पे सोना है, तो उससे क्या होता है कि आगे जाके आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना होगा बच्चे का तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चे फीड को ही ले लेके सोने लग जाएंगे, तो वो फिर नहीं छोड़ते हैं फीडिंग। ये चीज़ अगर आप 3 महीने के पहले के बच्चों, 3 महीने से कम के बच्चों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ट्राई करिए कि 3 महीने से ऊपर के जब बच्चे हो जाएं तब आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। ये हो गया नाइट टाइम। उसके बाद जब बीच रात में बच्चे उठते हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना है। लाइट्स ऑन नहीं करना है। जो डिम लाइट में आप सो रहे थे उसी में रखिए उसको, नहीं तो उसको लगेगा कि वो उठता है तो मतलब लाइट हो गया है, तो शायद अभी प्ले टाइम है। आपको उनके साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो बच्चे खेलने का ट्राई करते हैं। आपको हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड देना ही है। बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि बच्चे को उठाकर फीड नहीं दीजिए, जितने बजे बच्चा उठता है आपको फीड देना है। तो यूजुअली क्या होता है कि 3 से 4 घंटे के बाद बच्चे उठ ही जाते हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रात भर सोए रह जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कम से कम 2 बार उनको उठाकर फीड करा दीजिए। उसके बाद वो उठता है तो आपको उसका डायपर ज़रूर से चेक करना है। फीड जब कराएंगे तो बर्प हमेशा करा के सुलाइए, नहीं तो उनको गैस ट्रैप हो सकता है। इस तरह
तरह से ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप न्यूबॉर्न्स के डेली रूटीन में डाल सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको बाद में दिखेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।